हेलो दोस्तों, अगर आप 50,000 की रेंज में लैपटॉप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज आपको बहुत अलग तरह की एडवाइस मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ इस वीडियो में मैं आपको इफ़ एंड बट वाली एडवाइस नहीं दूंगा, बल्कि आपको सीधे सीधे बताऊंगा कि कौन से लैपटॉप बाय करने लायक हैं और कौन से लैपटॉप बाय करने लायक नहीं हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएंगे। और अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 45,000 से रेंज करते हुए 60,000 लैपटॉप तक मैंने एनालाइज किया है। उसके बाद में ही मैंने अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस रेंज के लैपटॉप्स मैंने सही निकाले हैं जो लैपटॉप आप बाय कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 45,000 वाला एसर एस्पायर 7, वो तो वैल्यू फॉर मनी है ही। अगर आप इस लैपटॉप को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अभी ये स्टॉक में नहीं है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको शामिल नहीं किया है। इस लैपटॉप को मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूं, तो वहां आप देख सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं इस लैपटॉप के बारे में। फिलहाल के लिए हम अपने इस वीडियो पर फोकस करते हैं। यहां आप एसर एस्पायर 7 के ऊपर देख सकते हैं 4 लैपटॉप्स हैं। ये 4 लैपटॉप्स बाय करने लायक हैं, लेने लायक हैं। बाकी यहाँ पर रेस्ट ऑफ द लैपटॉप जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी नहीं है या फिर आउटडेटेड हैं, तो वो लैपटॉप्स लेने से आपको बचना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आप समझिए, वो बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपका बजट 52,000 से ऊपर है तो आप कोशिश कीजिए Asus TUF A15 लेने का, क्योंकि कुछ लोगों को वो लैपटॉप जो बेस वेरिएंट है वो 52,000 में भी मिल गया है, और कुछ लोगों को वो लैपटॉप ऑफ़र लगा करके सबको 54,000 में तो मिल ही जा रहा है। तो आप उस लैपटॉप पर फोकस कीजिए अगर आपका 52,000 से ऊपर का बजट है। अदरवाइज़ आप जो है किसी भी ऐसे लैपटॉप में जो आप इस लिस्ट में देख रहे हैं, इस लिस्ट के ऐसे किसी भी लैपटॉप में आप पैसा वेस्ट मत कीजिए। सिर्फ ग्रीन बार में जो लैपटॉप हैं उन्हीं को आप ले सकते हैं। ये मेरी चॉइस है, ये मेरा डिसीजन है। बाकी और लैपटॉप्स आप अपनी चॉइस से जो चाहें वो लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी थॉट के साथ में स्टिक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा होगा। दोस्तों, सबसे पहला लैपटॉप आप देख पा रहे होंगे HP पवेलियन गेमिंग Ryzen 5 क्वाड कोर 3550H वाला वेरिएंट है इस लैपटॉप का। 8 GB रैम है, 1 TB की हार्ड डिस्क है, Windows 10 होम है, 4 GB ग्राफिक कार्ड है, 1650 है। अब दोस्तों, मैंने इस लैपटॉप को इस लिस्ट में इसलिए शामिल कर लिया क्योंकि ये HP का लैपटॉप है। लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं HP को, लेकिन अगर ये लैपटॉप आप लेते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि इस लैपटॉप में हार्ड डिस्क ड्राइव है, SSD है ही नहीं। तो अगर आप इस लैपटॉप को परचेज़ करते हैं तो फॉर श्योर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको SSD लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि इस लैपटॉप में जितना हार्डवेयर लगा हुआ है उसके हिसाब से इसको SSD चाहिए। तो SSD के लिए आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा, और जब आप इस लैपटॉप में SSD लगाएंगे तो 3-4 हज़ार रुपए की तो SSD आप लगाएंगे ही कम से कम। तो ये लैपटॉप आपका जो है वो 53, 54, 55,000 का आपको पड़ेगा। तो फिर Asus TUF A15 आ जाएगा उस रेंज में, और फिर वो वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप बन जाएगा। तो अगर आप HP के साथ स्टिक करना चाहते हैं, HP ही लेना चाहते हैं, तो आप इस लैपटॉप को अपनी चॉइस बना सकते हैं। लेकिन आप ये बात अपने दिमाग में रखिए, अगर ये लैपटॉप आपने परचेज़ किया तो इसमें SSD आपको लगानी पड़ेगी। ओवरऑल लैपटॉप काफ़ी सही है, इसका थर्मल सिस्टम काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस लैपटॉप के साथ में जाते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि ये लैपटॉप आपको महंगा पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे आपको ये लैपटॉप रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे अपनी चॉइस बना सकते हो, SSD लगा लेना, अपग्रेड कर लेना, तब आपके लिए ये लैपटॉप ठीक रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लैपटॉप पर। दोस्तों, नेक्स्ट लैपटॉप मैंने चूज़ किया है एसर एस्पायर 7 i5 9th जनरेशन वाला मॉडल है। और दोस्तों, जो 45,000 में मिल रहा था ना, वो लैपटॉप आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। तो अगर वो कहीं आपको दिख जाता है तो आप ले सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर इस लैपटॉप को चूज़ इसलिए किया है क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है, इसकी लिड मेटल की है और इसका जो चेसिस है वो भी मेटल का है, और इसके जो स्क्रीन बेजल हैं वो प्लास्टिक के हैं, बॉटम प्लास्टिक का है। ओवरऑल लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है, और अगर आप इसे मीडियम टू मॉडरेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप आसानी से इस लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है, और इसके फीचर्स फटाफट बता देता हूँ। 8 GB की रैम है, 512 GB SSD है, क्योंकि इस प्राइस में आपको 512 GB की SSD मिल रही है, इसलिए इस लैपटॉप को मैंने चूज़ किया है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। 4 GB ग्राफिक कार्ड है, 1650 वाला ग्राफिक कार्ड है, 60 हर्ट्ज इसकी डिस्प्ले है। और ये कोई हार्डकोर गेमिंग लैपटॉप नहीं है,
मतलब लंबे टाइम तक आप इसे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर करके गेमिंग इस पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये अपनी परफॉर्मेंस लूज़ करेगा। जो कि अगर कोई अच्छा लैपटॉप होता है तो उसका थर्मल सिस्टम अच्छा होना चाहिए लंबे टाइम तक काम करते रहने के लिए, और इस लैपटॉप का थर्मल सिस्टम उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन आप इसे मीडियम टू मॉडरेट यूज़ के लिए लेंगे तो ये लैपटॉप आपके लिए अच्छा काम करेगा, और बहुत ज़्यादा हार्डकोर गेमिंग ये आपको करवा के नहीं देगा, क्योंकि इसका थर्मल सिस्टम उतना कैपेबल नहीं है। लेकिन ओवरऑल लैपटॉप काफ़ी सही है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट लैपटॉप पर दोस्तों। ये है एसर नाइट्रो 5। ये गेमर्स के बीच में सबसे ज़्यादा जानने वाला, सबसे ज़्यादा मानने वाला लैपटॉप है। तो इस लैपटॉप के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। Ryzen 5 3550H इसके अंदर CPU मिल जाता है, 8GB रैम है, 512GB की SSD है, और इस लैपटॉप को आप चूज़ कर सकते हैं। इसे आप एक तरीके से हार्डकोर गेमिंग लैपटॉप बोल सकते हैं, क्योंकि इसे आप घंटों तक यूज़ करते रह सकते हैं। हार्डकोर गेमिंग तो नहीं करवा सकता क्योंकि CPU उतना ज़्यादा पावरफुल कैपेबल नहीं है, लेकिन CPU इतना पावरफुल कैपेबल है जो इस ग्राफिक कार्ड का साथ दे दे जो इसमें लगा हुआ है, और ओवरऑल लैपटॉप जो है वो काफ़ी सही परफॉर्मेंस आपको दे देगा, बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगा। इस प्राइस के हिसाब से लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। अगर आप चाहो तो इसे अपनी पहली चॉइस बना सकते हो। इस लैपटॉप को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। थोड़ा सा मैं आपको इसके अपग्रेड ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। इसमें आप 32GB तक अपनी रैम को अपग्रेड कर सकते हैं, 512GB की SSD मिलती है, तो साथ में आप इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव भी लगा सकते हैं, और अप टू 2 TB तक की हार्ड डिस्क ड्राइव इस लैपटॉप में आप लगा सकते हैं। तो ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। मैं इस लैपटॉप को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, और इस लैपटॉप के बारे में मैं नहीं समझता आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतना नोन और इतना ज़्यादा जानने वाला लैपटॉप है कि आप इसके बारे में पहले से जानते होंगे। नेक्स्ट लैपटॉप हमारे सामने निकल कर आता है जो 51,000 में आता है। ये है Asus TUF Gaming FX 505 DT मॉडल। इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। स्क्रीन में 1650 ग्राफिक कार्ड है, 4GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है। Ryzen 5 3550H CPU तो है ही, 8GB की रैम है, 512GB की PCIe SSD इसमें आपको मिल जाती है। विंडोज़ 10 है, स्टील्थ ब्लैक वाला मॉडल है। ओवरऑल लैपटॉप काफ़ी सही रहेगा अगर इस रेंज में आप लेते हैं, लेकिन वही अगर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं तो अपने बजट को इंक्रीज़ करके Asus TUF A15 ले लीजिए। और Asus TUF A15 अगर आपको स्टॉक में नहीं दिख रहा है, वो आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं श्योरली आपको बोलूँगा कि आप प्लीज़ वेट कर लीजिए। अगर दिवाली तक भी आपको वो लैपटॉप मिल जाता है तो उस लैपटॉप को आप ले सकते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करेंगे। ये प्लस पॉइंट है उस लैपटॉप का, क्योंकि 50-60 हज़ार रुपये का अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है। और फ्यूचर में ऐसा तो कर नहीं सकते हैं आप कि उस लैपटॉप को बेच दो, क्योंकि सही पैसे भी नहीं मिलेंगे, बहुत बेचने में हमेशा नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ के लैपटॉप चूज़ कर सकते हैं। पिछले वाले लैपटॉप्स के कंपैरिजन में इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसका जो कीबोर्ड है वो ऑल जोन RGB कीबोर्ड है। तो यहाँ पर जो कीबोर्ड की जो RGB लाइट्स हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होती रह सकती हैं, आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये एक बेटर बात है इस लैपटॉप की। अगर आपको RGB पसंद है तो इस लैपटॉप को आप चॉइस अपनी बना सकते हैं, और ओवरऑल पैसे के हिसाब से ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। अब हम अपनी लिस्ट पर वापस चलते हैं। इस लिस्ट में आप देखिए मैंने बहुत सारे लैपटॉप चूज़ किए थे, और उसमें से ही कुछ बेस्ट लैपटॉप, वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप निकाले हैं। तो इस लिस्ट पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये लिस्ट मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने एनालाइज़ किया है, बिना एनालाइज़ किए कुछ भी डेटा आपके सामने नहीं दिया है। कुछ लोग ये बोलते पाए जाते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप बिना एनालिसिस के, कम एनालिसिस के वीडियो प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए ये इस वीडियो में मैंने लिस्ट शामिल की है, ताकि आप समझ सकें कि मैं बहुत इंटेंसिव रिसर्च करता हूँ। लैपटॉप्स के थर्मल सिस्टम्स के बारे में मुझे पता रहता है, उनकी बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में पता रहता है, उनकी ओवरऑल सारी परफॉर्मेंस के बारे में मुझे पता रहता है, क्योंकि मैं इंटरनेट पर इंटेंसिवली रिसर्च करता हूँ। उसी के बाद आपको कोई चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ। सो दोस्तों, अगर आप इन लैपटॉप्स को लेने में, देखने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जा करके आप इन लैपटॉप्स को परचेज़ भी कर सकते हैं, इन लैपटॉप्स को चेक भी कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीवो गेमिंग भी बहुत अच्छा लैपटॉप था, मतलब अच्छा लैपटॉप है भी आप कह सकते हो, लेकिन ये अभी बहुत ओवर प्राइस्ड चल रहा है और बिल्कुल भी रेंज में नीचे नहीं निकल कर आ रहा है, इसलिए मैंने इस लैपटॉप को शामिल नहीं किया। 9th जनरेशन CPU के साथ में कभी कभी ये लैपटॉप आपको 50 के नीचे भी मिल गया था। तो अगर ऐसा कोई लैपटॉप आपको दिख जाता है तो आप इस लैपटॉप को चूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये अभी ओवर प्राइस्ड चल रहा है और रेंज में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोई भी लैपटॉप मैं इस वीडियो में शामिल नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूं दोस्तों थोड़ा कड़वा लगने वाला वीडियो है, लेकिन यही सच है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।